हे हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड ऑल। अभी हम लोग द मैजिक बुक की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये बहुत ही मैजिकल सीरीज़ है। इसके हर एपिसोड को, हर वीडियोस को आप बहुत ही तन्मयता से, गंभीरता से अगर करेंगे तो फिर आपको मैजिकल रिजल्ट्स खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। मैं खुद भी इस प्रैक्टिस को साथ साथ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स मुझे विजिबल दिख रहे हैं। यू कैन ऑल्सो सी ऑन माई फेस। एंड ये बहुत ही मैजिकल सीरीज़ है एंड दैट्स वाई ऑथर ने इसका नाम मैजिक रखा है। और आज 15वें दिन की प्रैक्टिस है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। मोस्टली लोगों की तो यही सबसे बड़ी कंप्लेन होती है। रिलेशनशिप इश्यूज आज का सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग प्रॉब्लम है जिसमें मोस्टली लोग सफ़र कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इसमें अब आपका अपना भी कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होता है और अभी हम देखेंगे और अभी हमें खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे अपना रोल होता है और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या उसमें कोई मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी को द्वेष दे रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो तो उसे कृतज्ञता के ज़रिए बदल सकते हैं। यानी मोस्टली लोगों की जो प्रॉब्लम्स मैंने खुद देखी है, टू सम एक्सटेंट मैंने भी किसी न किसी तरह से तो ज़रूर फेस किया है। मोस्ट ऑफ द पीपल की यही सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग इश्यूज़ होता है रिलेशनशिप में। किसी ने दिल तोड़ दिया तो किसी ने हर्ट कर दिया, किसी के लिए आपके दिल में ब्लेम गेम है कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये हो गया, या कोई कुछ न कुछ इसी तरह के इश्यूज़ बहुत कॉमन है। और अगर इन सब चीज़ों में से किसी एक से आप गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। देखें, कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। यानी इसमें से कहीं से भी आप सफ़र कर रहे हैं तो बस इसे देखें कि कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति ज़रा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग मीन्स कोई भी दुनिया का ऐसा रिलेशन नहीं है जिसके साथ आप बंधे हैं और उसमें कोई भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कोई किसी मुश्किल संबंध से गुजरता है तो उसके बारे में ग्रेटफुल होने का एक भी पॉइंट उसे नहीं मिलता। इसकी बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है। आप कितना भी लोगों से पूरी दुनिया को बैठा कर समझा दें कि मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ बहुत ख़राब है, वो बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं करती या करता, वो मेरे लिए कुछ नहीं करता, इससे आपका कभी भी भला नहीं होने वाला है और इससे सुधार तो हरगिज़ नहीं होगा। कितने ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, मैंने काउंसलिंग की है, उनसे 1-on-1 सेशन किए हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि सामने वाले के अवगुणों को बताकर वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे और उन्हें ऐसा लगता है सामने वाले में ये सारी खामियां हैं और वो बताकर मैं उस खामियों को बदल दूंगी या सामने वाला उस खामियों को छोड़ देगा और हमारा संबंध बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा ये इट्स जस्ट एन इल्यूजन, इससे आपको धोखा ही मिलने वाला है। इससे कभी भी रिश्ते तो कभी नहीं सुधरते इस तरह से। कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं संबंध उतना ही ख़राब होता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एंड इससे भी बुरी बात यह है कि दोष मढ़ने से न सिर्फ आपका रिश्ता ख़राब होता है बल्कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब होती है। ऐसे कैसे कितने लोगों को मैं जानती हूँ, मैंने देखा है अपने आसपास कई लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ जिन्होंने इस तरह से ये सारी हरकतें करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। चाहे संबंध
वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की ज़रूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन चलते आप ही हैं। आप एंग्री हैं, आप पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड हैं सामने वाले को। और ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जो प्राउडली ये बात बोलते हैं कि मेरी लाइफ आज हेल बन चुकी है, मेरी लाइफ में आज जो इतनी प्रॉब्लम है ये उसकी वजह से है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे सुन के और बुरा लगता है कि इससे सुधार तो बिल्कुल नहीं होगा। इससे यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी तरह से कि मेरी लाइफ में जो आज जितनी भी प्रॉब्लम है, यानी कि आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को ख़त्म कर देती है। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ है, उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे को देखें, यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके लिए कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें, उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंधों में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे हैं। न सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को शांति से भर रहे हैं, बल्कि आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा रहे हैं। यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उभरने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार और खुशी में रूपांतरित कर देती है। ये जितनी तेज़ी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। अगर रियल में आप दुखी हैं, आपका दिल टूट गया है, बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत दुखी हैं और उनका दिल किसी भी रिश्ते से टूट गया, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, बाप हो, फ्रेंड हो, तो इस दर्द से उबरने के लिए कृतज्ञता जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। ये बताते हैं ऑथर कि माता पिता का प्रेम विवाह हुआ था, उन दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी हो गई थी। महीनों की पीड़ा के बाद उन्हें कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के सहारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। यानी दुखी होने की बजाय वो उन सारी चीज़ों को याद करके ग्रेटफुल होती कि कितना सारा समय उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा है। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीज़ें मिलती गईं। जब आप अपना माइंडसेट बदलते हैं तो फिर आपके साथ वैसी चीज़ें ही होती हैं। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं मिला। इस तरह उन्हें वे सारी चीज़ें मिल गईं और याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं मिला। इस तरह से इस माइंडसेट को चेंज करने से उन्हें लाइफ में एक नया गिफ्ट मिला कि वो बहुत सारी इंसान की हॉबीज़ होती हैं जो वो जब पिताजी थे तब वो नहीं कर सकती थी, और अब उन्हें वो समय मिला और वो करने लगी। कृतज्ञता के साहसी कदम के ज़रिए उन्होंने अपने सपने को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। लोग सोचते हैं कि ग्रेटफुल होना इस प्रैक्टिस में, इसमें ऐसा क्या है। ये प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को चेंज कर देती है, साथ ही आपके फ्यूचर को भी खुशी से भर देती है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को नया जीवन दिया और उन्हें एक नई जिंदगी मिली। बहुत अच्छी मिसाल है।
आज के जादुई अभ्यास के जरिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है। कृतज्ञता के द्वारा आप उसे सचमुच सोने में बदलने जा रहे हैं। तो आज ध्यान दें कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें आप बहुत दुख से भरे हुए हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। आप उस रिश्ते को चुनें जिसे आप बेटर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का उससे कोई संबंध है। वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी आप इस प्रैक्टिस के ज़रिए अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बैठ जाएं, जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें, उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध की कमजोरियां खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे। कोई ना कोई अच्छी चीज़ उसके अंदर थी, उस बात को सोचें। यदि जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, ये जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि आपको किसी को सही या गलत होने के बारे में बताएं। किसी ने आपके साथ जो भी किया, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो ना किया हो, इसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हैं, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली प्रॉब्लम तब आता है जब इंसान अपने रिश्ते को बनाने के लिए सामने वाले का सपोर्ट करता है। लेकिन ये ग्रेटफुलनेस ऐसी प्रैक्टिस है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल पे कर सकते हैं। आपके माइंडसेट में ट्रेमेंडस चेंज आएगा। नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, यानी नाम ले। पॉल के साथ समय के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं पहले कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने संबंधों में कर रही हूँ। ये ऑथर एक उदाहरण देकर बताती हैं कि अगर किसी से रिश्ता टूटा हुआ है तो उससे आप कैसे चेंज कर सकती हैं। कि भले ही हमारा मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए बच्चों को संभाल रही थी। हम सब की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के लिए कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। ऑथर सोचती हैं कि मैंने तो ये सारी चीज़ें अवेल की। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी। आपने मुझे और मेरे बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं, यानी ये बताते हैं ऑथर कि जिस रिश्ते में आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं उस रिश्ते से जुड़ी 10 चीज़ों को गिने कि 10 चीज़ें अच्छी चीज़ें, जिसे कहते हैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ये वही प्रैक्टिस है, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, यानी 10 गुड पॉइंट्स को लिखें जिनके लिए उस रिश्ते की वजह से जो आपके लाइफ में है आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान पहुंचता है, चाहे किसी दूसरे की वजह से हो। अगर बुरी भावनाएं आपके अंदर हैं तो नुकसान आप अपने आप को पहुंचा रहे हैं। भले ही आप किसी और को जिम्मेदारी दे दें कि उसकी वजह से आप बुरा फील कर रहे हैं या उसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप सफ़र कर रहे हैं।
यदि आप वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। यानी ये प्रैक्टिस अगर आप किसी प्रेजेंट रिलेशन के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप चमत्कारिक बदलाव होते हुए देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यानी कि आप किसी रिश्ते को सुधारने के लिए अगर प्रैक्टिस कर रही हैं तो रिश्ता तो सुधरेगा ही, जीवन भर इसके लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट बना देता है। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां वह अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी या व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे। साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देते, संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। यानी आपका कोई संबंध रिलेशन अगर स्ट्रगलिंग है, आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में रहना एक चैलेंजिंग है, तो ये प्रैक्टिस को आप पहले से अपने माइंड में बना लें। ये आपको बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले अपनी 10 नियामतें गिने, उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख सकते हैं। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर का अभ्यास करें। ये पूरी वीडियो किसी रिलेशन को बेटर बनाने की पूरी प्रैक्टिस है। इसे आप अगर इसे प्रोजेक्ट के तौर पर करेंगे तो आपको मैजिकल रिजल्ट्स दिखेंगे। ना सिर्फ रिश्तों में बेहतरी बल्कि आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आप अपने मूड में, अपने वाइब्रेशन में एक अलग शिफ्ट पाएंगे। होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।